जय श्री राम। आवाज़ आ रही है सबको अभी? जय श्री राम। सबको मैं दिख रहा हूँ, एक बार ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि फिर यहाँ नेट की प्रॉब्लम हो जाती है, पता नहीं चलता। एक तो ये दिशा भी राहु की है ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अच्छा, अभी तक जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया था? सेशन बीच में रुक गया था। ओम राहु वे नमः। अब यहाँ पर जो मैं समझाने जा रहा हूँ कि शुक्र किसी भाव से छठे भाव के अंदर होगा जरूर। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी तक ये सुना है कि शुक्र को संजीवनी बूटी का वरदान था शुक्राचार्य का। और जो मैंने पहले बताया कि जो व्यास जी थे, उन्होंने शुक्राचार्य के लिए, शुक्रदेव के लिए मेनली ये बात कही कि जो शुक्रदेव हैं वो सर्वशास्त्र प्रवक्ता हैं, कि वो सभी शास्त्रों को जानने वाले हैं। अब यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि जो सभी शास्त्रों को जानने वाला हो, अर्थात वो अपने लिए संजीवनी बूटी का निर्माण खुद भी कर सकता है और दूसरे इंसान के लिए भी कर सकता है। लेकिन समहाउ हमने ये भी पढ़ा है कि शुक्र छठे भाव के अंदर नीच का हो जाता है, डेबिलिटेशन के अंदर चला जाता है। या शुक्र, अब जो मैंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके पाया कि शुक्र किसी भाव से तो छठा जरूर होगा। पूरी कुंडली में 12 भाव हैं, शुक्र आपके कुंडली में कहीं ना कहीं बैठा जरूर होगा, तो वो किसी भाव से तो छठे भाव में होगा। अब वो जो भाव है ना, जिस भाव से छठे में है शुक्र, वो भाव आपको लग्जरियस लाइफ पाने में रोकेगा ही जरूर। जैसे छठे भाव में जब शुक्र होता है और लगन को लग्जरी लाइफ के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, असेंडेंट जो हम खुद हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि जब तक अपने हाथ से लग्जरी लाइफ बनाता भी है और अपने हाथ से लाइफ को बिगाड़ता भी है, उसके दिमाग में हर समय लग्जरी लाइफ चलती रहती है अमूमन। शुक्र जो हमने देखा है, सारा जो भोग विलास का कारक है, इंसान हर प्रकार के भोग विलास के पीछे भागने वाला होता है। अब जो हम लोगों ने थ्योरी के ऊपर काम करना है आज, वो ये थ्योरी है कि शुक्र जिस भाव से छठे भाव के अंदर है, आपको ना उस भाव के कारक तत्व को पकड़ना है। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा सबको, ठीक है? तो उससे आपको समझ में आएगा। अब यहां पर आप ये देखिए, फॉर एग्जांपल कोई एक जन, पहले मैं एक जन से पूछूंगा, उसके बाद हम सबका शुरू करेंगे। ये बताओ कि शुक्र किसके अभी कौन से भाव के अंदर है लगन चार्ट के अंदर? कोई एक जन, फिर उससे पूछेंगे, फिर हम देखते हैं कि ये सूत्र काम करेगा या नहीं अच्छे से। पता तो चले ना कि आप लोग देख रहे हो कि मैं ऐसे तो नहीं बोल रहा, पता चलना चाहिए। वीनस फोर्थ हाउस, ये है, चलो ठीक है। अब वीनस किसी का मान लीजिए फोर्थ हाउस के अंदर है, किस भाव से काउंट करने में ये छठे में भाव में आएगा? मतलब किस भाव से ये छठे भाव के अंदर है? 1 2 3 4 5 6, मतलब 11th हाउस से काउंट करेंगे तो शुक्र छठे भाव के अंदर चला गया। ठीक है, बिल्कुल सही है, काउंटिंग में गलती नहीं है। अब इस इंसान का सोशल सर्कल इसको लग्जरी लाइफ पाने नहीं देगा, ये कितनी भी कोशिश कर ले। इस इंसान के ख्वाब तो बड़े होंगे, इस इंसान को एक्चुअली में लग्जरी लाइफ पाने के लिए रोक पता कौन रहा है? इसका सोशल सर्कल। इसी की इच्छाएं, एक इच्छा खत्म होगी तो दूसरी इच्छा जागृत हो जाएगी, ये किसी भी काम के ऊपर कंसंट्रेशन कर नहीं पाएगा। जितना भी सोशल सर्कल है वो इसको लग्जरी लाइफ जीने ही नहीं देगा किसी भी तरह से। अभी जिसका भी वीनस फोर्थ हाउस में है ना, वो बता सकता है। या फिर बड़े भाई बहन की वजह से, क्योंकि 11th हाउस हमारे बड़े भाई बहनों का भी होता है। बड़े भाई बहन कोई कारण बनेंगे कि जो यहाँ पर शुक्र काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 11वें भाव से छठे भाव में चला गया शुक्र।
काउंट करोगे ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये शुक्र नीच कौन से भाव के लिए हुआ? शुक्र 11वें भाव के लिए नीच हो गया, 11वें भाव के सारे कारक तत्व के लिए नीच का हो गया। 11वां भाव और किन चीजों का है? सोशल सर्विस का है, अपनी सोशल नेटवर्किंग का है, गैदरिंग का है, हमारी पार्टीज का है। तो ये जातक इतना ज्यादा पार्टीज शार्टीज में लगा रहेगा, अगर कोई बेनिफिट प्लैनेट देख नहीं रहा हो। और एक सूत्र अभी मैं जो जोड़ने जा रहा हूं, बस ये शुक्र वृषभ या तुला का नहीं होना चाहिए, फिर ये 11th हाउस की हानि नहीं करेगा। ये सूत्र है इसमें कि शुक्र किसी भाव से अगर छठे भाव के अंदर है, बस वो वृषभ या तुला राशि का ना हो तो वो उसकी हानि करेगा। अगर वो अपनी स्वयं की राशि में बैठा है तो शुक्र कभी भी किसी भी भाव की फिर हानि नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर शुक्र को अपनी राशि का एक अधिपत्य मिल जाता है और शुक्र वहां पर अच्छे रूप से काम करता है। इतना समझ में आया? अब मैं बताता हूं, किसी के मान लीजिए शुक्र अगर कौन से हाउस में है? सेकंड हाउस में। कौन से भाव से छठे भाव में गया? यहां से काउंट करेंगे। 9th हाउस है ना ये आपका, 9th हाउस है, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब इस जातक को, जिसका ये चार्ट है, उसकी लग्जरी लाइफ को पाने के लिए कौन से लोग हैं जो इसको रोकेंगे, या कौन से प्रकार के कारक तत्व हैं जो इसकी लग्जरी लाइफ को इसको जीने नहीं देंगे या इसको रोक रहे हैं, इसको बांध रहे हैं किसी तरह से? वो 9th हाउस के कारक तत्व हैं सारे के सारे। 9th हाउस में कौन आते हैं? पिता, फादर। इस ही इंसान के मॉरल एथिक्स भी आते हैं। इस इंसान के मॉरल एथिक्स होंगे। इस जातक के लिए इसके गुरुजन, जितने भी ये गुरु बनाएगा, अलग अलग प्रकार के गुरु बनाएगा, अलग अलग प्रकार की गुरुओं के पास जाने वाला होगा। और दूसरी चीज, 9th हाउस ना मेनली आपको पिता आपको आपके लाइफ के अंदर आगे बढ़ने से रोकते हुए मिल ही जाएंगे, या पिता कोई ना कोई कारण बन जाते हैं कि आप अपनी लाइफ को बहुत हाइट तक ले जा सकते हैं। लेकिन वो 9th हाउस है ना, क्योंकि शुक्र के लिए अगर देखोगे तो इस भाव से छठा पड़ गया, और सबसे पहले ये पिता के चरित्र के ऊपर भी सवाल उठाता है। या आपके जितने भी गुरु होंगे ना, ये मैं बहुत चार्ट पे लगाने के बाद इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं, आप जिसको भी अपना टीचर मानते हो, कहीं ना कहीं आप उसका करेक्टर एक बारी सुनने में आएगा, डामाडोल जरूर होगा, या उसके बारे में बातें जरूर बनेगी। आप जिसको भी अपना गुरु बना लो, 101% बात है जिसके सेकंड हाउस में वीनस है। अभी नहीं सुनोगे, बाद में कुछ टाइम बाद सुनोगे जरूर। या फादर को लेके आपको ये चीजें सुनने को मिलेंगी, फादर के ऊपर बहुत बारी करेक्टर के ऊपर डामाडोल हुआ होगा। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, इंसान अपनी लग्जरी लाइफ को पाना चाहता है, वो किस तरह से पा सकता है? अब इस जातक को ना क्या करना चाहिए? जिसके दूसरे भाव में शुक्र है, वो अपने मॉरल एथिक्स को सिर्फ उतना ही जगह दे जितना उसके काम में अड़चन नहीं आ रही है। क्योंकि जब तक इस इंसान के मॉरल एथिक्स हद से ज्यादा जागृत रहेंगे, तब तक ये अपने शुक्र को यहाँ पर एक्टिवेट नहीं कर सकता। ये अपने शुक्र से भोग विलास की उम्मीद कर ही नहीं सकता लाइफ के अंदर। लग्जरी लाइफ मिलेगी भी थ्रू किससे मिलेगी? थ्रू फादर के थ्रू मिलेगी, थ्रू आप कह सकते हैं इनहेरिटेंस के रूप में मिलेगी, क्योंकि अष्टम से नवम होता है 9th हाउस। दूसरी चीज, अगर ये जातक किसी की एडवाइस अगर लेता है, तो वो एडवाइस इस इंसान के लिए हमेशा डाउन रहेगी, कभी भी एडवाइस फलेगी नहीं इसको। क्यों? क्योंकि नवम भाव आपकी काउंसलिंग का होता है, नवम भाव एडवाइजरी का होता है। इसलिए दूसरे भाव वाले शुक्र को, जब जिस इंसान के दूसरे भाव में शुक्र हो, उसे कभी भी किसी की एडवाइस लेनी नहीं चाहिए। आप अपने कर्ता धर्ता, अपनी एडवाइस आपको खुद लेनी है, आपको किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। एक बात और, इस इंसान को कभी अपने गुरुओं का अपमान नहीं करना चाहिए। जब जब ये अपने गुरु, अपने मेंटोर, अपने टीचर का अपमान करेगा, तब तब ये अपने सेकंड हाउस वीनस को डाउन कर लेगा। समझ में आया?
सबको दिख रहा है? फिर से तो नहीं रुक गई वीडियो? एक बार जरा बता देंगे सब। एक बार सब बता दीजिए वीडियो चल रही है, क्योंकि मेरी इस साइड में रुक गई है यहाँ पर। चल रही है, ठीक है, वेरी गुड। तो वीनस इन द सेकंड हाउस, आपको कभी भी अपने गुरुओं का अपमान नहीं करना। अपने गुरु, अपने पिता की एडवाइस उतनी ही लेनी है जितने आपकी समझ में आते हैं कि ये मेरे को यहाँ पर हानि नहीं पहुंचा रही। समहाउ इस जातक को, जिसके सेकंड हाउस में वीनस है, इसको कोई नहीं रोक रहा, सिर्फ इसका 9th हाउस रोक रहा है बस। लेकिन 9th हाउस की खास बात भी है कि ये इंसान ब्लेस्ड है। ये इंसान ब्लेस्ड है, जीवन में से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा समय इसको वेट करना पड़ता है। इसको अपने गुरुजन, अपने पिता की हमेशा सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नवम से छठे में चला गया। किसकी सेवा करेगा तो मेरा भाग्य जागृत होगा? पिता, गुरुजन की सेवा करनी है, लेकिन उनकी एडवाइस मानना ना मानना वो आपको अपने तार्किक बुद्धि पर सोचना होगा। एक यही एक भाव है जो इस इंसान को इसकी लग्जरी लाइफ तक पहुंचने में थोड़ी सी रुकावट पैदा करेगा। अब दूसरी चीज, दूसरे भाव शुक्र की मैं एक बात और बताता हूं। सप्तम से तीसरा है, सामने वाले इंसान के एफर्ट्स। बहुत से लोग क्या करते होंगे, सामने वाले इंसान उनका पागल बना देते होंगे। दूसरी चीज, ये लोग क्या करते होंगे, उनको अपना पैसा दे देते होंगे। इस जातक को कभी भी सामने वाले इंसान को पैसा नहीं देना चाहिए। जब जब ये उसको पैसा देगा, ये अपने शुक्र को यहाँ पर खराब कर लेगा, क्योंकि सप्तम से नवम तीसरा होता है। सामने वाले इंसान के एफर्ट्स हैं, सामने वाले इंसान जितने भी एफर्ट करेंगे ना, वो आपके पैसे के लिए करेंगे और किसी चीज के लिए नहीं करेंगे। इसलिए ये चीज आपको समझनी होगी कि मुझे अगर किसी की मदद भी करनी है तो मुझे किस तरह से मदद करनी है। ठीक है, अब मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कोई जन अगर बताएगा शुक्र किसका है, कौन से भाव के अंदर है, तो देखते हैं। शुक्र इन 5th हाउस, पंचम भाव के अंदर शुक्र कौन से भाव से 6th हुआ? 12th हाउस से। काउंट करोगे ना 12th हाउस से तो छठे भाव में निकलेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो 12वें भाव से जो शुक्र है वो पंचम भाव के अंदर छठा हो जाता है। अब यहां पर समझिए, ये जातक, लोग कहते हैं अगर मान लीजिए कि यहां पर अगर मान लीजिए कि शुक्र की राशि हो 2 नंबर हो या 7 नंबर हो और शुक्र मान लीजिए पंचम भाव के अंदर बैठा है, तो यहां पर जातक को जनरली प्रेडिक्शन दी जाएगी कि आप ना फॉरेन में चले जाइए, क्योंकि आपका फॉरेन में सेटल आउट हो जाएगा। लेकिन अब अगर ये जातक फॉरेन जाएगा ना, वहां जाके डामाडोल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 12वें भाव से छठे में चला गया शुक्र। इस जातक के लिए फॉरेन जाना बना ही नहीं है। ये जब जब फॉरेन जाएगा या फिर ये किसी और स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जाएगा, वहां पर अपने उच्च स्तर से हमेशा निचले स्तर पर ही जाएगा। इस जातक को क्या करना चाहिए? चैरिटी उतनी ही करनी चाहिए जितनी इसकी पॉकेट अलाउ करती है। शुक्र पंचम भाव के अंदर हो और 12वें से छठा पड़ रहा है, तो इस बात का जरूर एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। आपके जीवन में अध्यात्म है ना, वो आपको बना भी सकता है और वो आपको बिगाड़ भी सकता है। और अगर मैं रिश्तों में चला जाऊं, हम नहीं कहते ना कि सब लोग, क्या तो ज्वाइंट फैमिली में भी रहता हो, तो इस जातक को इसके मामा की वाइफ या इसके मौसा जी, वो इसको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। अब आप चाहे ये आजमा कर देख लीजिए, अगर ये आगे बढ़ने की कोशिश करे ना, जो इसकी लग पुलिंग कर रहा है वो कोई और नहीं, वो इसकी मामी, इसके मौसा जी, सिर्फ इन्हीं लोगों में से कोई एक निकल के आएगा। क्योंकि रिश्ते में जो 12वां भाव है, अगर छठा भाव आपके मामा का है, छठा भाव आपके मासी का है, तो 12वां भाव आपके मामी का है और 12वां भाव आपके मौसा जी का होता है। तो रोक कौन रहा है? रिश्ते में कौन रोक रहा है इस इंसान को? ये रिश्ते वाले रोक रहे हैं। 12वें भाव के और क्या कारक तत्व है? चैरिटेबल नेचर।
अब इस जातक की इतनी ज़्यादा चैरिटेबल नेचर हो जाती है कि ये अपना ही नुकसान कर बैठता है, अपनी इच्छाओं को पा नहीं पाता है। जनरली पंचम भाव के अंदर शुक्र है तो ये जातक बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करने वाला होगा, बहुत ज़्यादा त्यागने वाला होगा चीज़ों को, कि मैं एक बारी के अंदर सब कुछ त्याग दूँ। अब इस जातक को यहाँ पर ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं अध्यात्म को इस तरह से समझूं कि मैं किसी को अगर कुछ दे भी रहा हूं तो मेरे को अपना सेफ गार्ड लेके चलना है। मैं इतना भी ज्यादा दानी ना बनूं कर्मवीर की तरह कि मैं अपना ही जीवन न्यौछावर कर बैठूं सब कुछ। तो पंचम भाव में अगर शुक्र है तो जातक को चैरिटेबल नेचर एक हद तक होना चाहिए, ज्यादा नहीं बनना चाहिए कि आप अपना ही नुकसान कर लो। अब एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं, अभी मत टाइप कीजिए, अभी मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं वैसे भी। 12वां भाव आप सब बताइए किस चीजों का समझते हैं। चलो देखता हूं कि आप लोग कितना समझते हैं। 12वें भाव को क्या समझते हो, सब लोग बताओ। अभी सबका ले लेंगे। 12वां भाव आप सब किसका समझते हो, जरा कुछ कुछ बताओ, फिर मैं एक चीज और सूत्र बताता हूँ बहुत बढ़िया। किस किस चीज का है 12वां भाव? मोक्ष का है, वेरी गुड। एक्सपेंडिचर का है, वेरी गुड। हॉस्पिटलाइजेशन, फॉरेन लैंड, वेरी गुड। फॉरेन ट्रैवल, मोक्ष। आइसोलेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, फॉरेन, बेड प्लेजर, वेरी गुड। ये किसी ने बहुत अच्छी लाइन बोली, बेड प्लेजर का। अब 12वें भाव के अंदर बेड प्लेजर आता है, ये इंसान के इतने ज्यादा रिलेशन होंगे कि ये अपना नुकसान खुद कर बैठेगा। आप ही ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपके जवाब को एक सूत्र से जोड़ दिया। 12वां भाव बेड प्लेजर का है, फॉरेन लैंड का भी है। इस इंसान को अपने सेक्सुअल एक्टिविटीज के ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोल रखना चाहिए क्योंकि ये एक से ज्यादा संबंधों को बनवा देता है, जिसके ऊपर ये अपना समय व्यतीत करता है, समय व्यस्त व्यर्थ करता है, और ये अपने लाइफ के अंदर वीनस को एक्टिवेट ही नहीं कर पाता। और दूसरी चीज, अपने वीर्य को इस इंसान के लिए रोकना उतना ही जरूरी हो जाता है अगर इस जातक को शुक्र को अलाइन करना है अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। समझ में आई ये चीज? केतु इन 12th हाउस एंड वीनस इन 5th। केतु इन 12th एंड वीनस इन 5th, तो बेड प्लेजर से तो बिल्कुल ही दूरी बना के रखता है इंसान, और रिलेशनशिप देगा लेकिन इतना बेड प्लेजर के अंदर अच्छा नहीं होता जातक। केतु 12वें में है और शुक्र पंचम में है ना, तो इस जातक को अध्यात्म को अपना लेना चाहिए बस। जितना ये अध्यात्म को अपनाएगा ना, यहाँ पर शुक्र पंचम भाव के अंदर अलाइन हो जाएगा। इस जातक को मेडिटेशन योगा करनी चाहिए, जिसका भी जिसने भी बताया है केतु 12वें भाव के अंदर है। और दूसरी चीज, जितना भी मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागोगे उतना पंचम भाव का शुक्र खराब हो जाएगा, क्योंकि 12वें से छठा है। आपको त्यागना है, ये मोक्ष का भाव है, मोक्ष का भी क्षितिज है 4, 8, 12। इसमें भी ये 12वां भाव सबसे बड़ा भाव कहा गया है मोक्ष का। ये जातक जितना मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागेगा उतना अपना 12वां भाव खराब कर लेगा। इसलिए इस जातक को तो सब कुछ त्यागना है। अब वो चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी लग्जरी गाड़ी हो, चाहे वो आपकी कोई बहुत ही प्रिय चीज हो, उससे अटैच्ड नहीं होना है। तभी 12वां भाव यहां पर इस वीनस को मुक्त करेगा, जो इस भाव से इसको रोक रहा है। जो मैंने शुरू में बताया था कि कोई एक भाव ऐसा होता है जो शुक्र को रोकता है, वो 12वां भाव है। अब वो चाहे वो इंसान वो बेड प्लेजर की तरफ हो, चाहे वो फॉरेन में जाके सेटल हुआ हो, चाहे वो जातक किसी प्रकार की एनजीओ चला रहा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के 12वें भाव से जुड़कर वो कार्य कर रहा है, लेकिन उस 12वें भाव का मतलब है कि आप किसी भी कार्य को करते हुए उससे अटैच नहीं हो सकते। तब यहां पर शुक्र पंचम भाव के अंदर अच्छा होता है। अब दूसरी चीज, फॉर एग्जाम्पल 12वें भाव का समझ में आ गया होगा, पंचम भाव में अगर शुक्र है तो। अच्छा, जिसका शुक्र पंचम भाव के अंदर था, जिन्होंने मैसेज किया था, कितना परसेंट सही था?
बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा ना कि ये सूत्र काम करता है कि नहीं, वरना बाद में सब बोलोगे कि मेरे को नहीं मिला। चलो अब एक और चीज बताता हूँ। अभी हमारा वीनस 4th हो गया, 2nd हो गया, और एक बात और सबको एक बात आज बता दूं, जो लाइव सेशन होता है ना उसमें टाइम स्टैम्प मत भूला करो, क्योंकि लाइव सेशन के अंदर हम लोग अनएक्सपेक्टेड एक कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं उसका, तो उसका कोई टाइम स्टैम्प नहीं होता है। जो मिल रहा है उसको समझ लो, आप ही के फायदे की चीज है, कोई नहीं बताता है सूत्र, ठीक है? इसलिए ज्यादा मत कहा करो कि टाइम स्टैम्प, जो बड़ी लॉन्ग लेंथ की वीडियो होती है उन सब में टाइम स्टैम्प टीम डाल देती है अपने आप, ठीक है ना? अब शुक्र हम किसी का भी मान लीजिए सप्तम भाव के अंदर है शुक्र, ठीक है? अब ये कौन से भाव से छठा भाव में हुआ? ये दूसरे भाव से छठे भाव के अंदर हुआ। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इस जातक को कौन रोक रहा है? इस जातक को इसकी फैमिली, इस जातक को पैसे की भूख, इस जातक की स्पीच, और इस जातक के संस्कार, क्योंकि दूसरा भाव संस्कार का होता है। अगर ये जातक अपने संस्कारों को ठीक कर ले, अगर ये जातक अपनी स्पीच को ठीक कर ले, अगर ये जातक अपने खान पान की शुद्धि कर ले, सप्तम भाव में शुक्र है, ऐसे जातक को नॉन वेज अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्यों? जब भी ये लेगा ये अपने दूसरे भाव, अपने कहीं ना कहीं वेल्थ को खराब करेगा, और यहां पर शुक्र जो बैठकर पीड़ा दे रहा है वो सप्तम भाव को पीड़ा देगा, और जो रोक रहा है, कौन सा भाव रोक रहा है? दूसरा भाव। अब इस भाव को तो ये काम मिला है कि इसको अपने कार्य करने से रोकना है किसी भी तरह से। अब दूसरे भाव के अंदर जितने भी कारक तत्व आते हैं वो पूरी जान लगा देंगे इस शुक्र को कि रोकना है हमें किसी भी तरह से। दूसरे भाव के अंदर और क्या चीज आती है? दूसरे भाव के अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, उसको हमेशा ध्यान रखना। दूसरे भाव के अंदर ना आपके फैमिली के रिचुअल्स आते हैं। अगर ये जातक अपने फैमिली के रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर रहा तो ये अपने सप्तम भाव बैठे शुक्र को बिल्कुल खराब कर रहा है। इस जातक को अपने शुक्र को बलि करना है तो अपने घर के अंदर हर महीने हो सके तो जरूर रिचुअल्स को फॉलो कीजिए। मतलब कि आप चाहे हवन पाठ करें घर के अंदर, आप चाहे घर के अंदर कोई भी इवेंट कर रहे हैं कि जहां पर शुक्र बलि हो सके और इस भाव की काट कर सके किसी भी तरह से। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज आप माने ना माने, मैंने बहुत से चार्ट के ऊपर लगाया, बहुत चार्ट, और जब इसकी रेमेडी करी हमने हमने समझा कि क्यों उसको वो फल दे रहा है, यही पाया कि सप्तम भाव वाला शुक्र फैमिली के रिचुअल्स को फॉलो ही नहीं करता। मान लीजिए चलो नवमांश के अंदर ठीक स्थिति के अंदर बैठा है, जुपिटर देख रहा हो तो चलो फिर भी वो फॉलो कर लेता है, लेकिन सप्तम भाव के अंदर शुक्र है तो जातक बस पार्टी शार्टी इन सब के अंदर बिजी रहता है, फैमिली के रिचुअल्स को पूरी तरह से भूल चुका होता है। और यही एक इंसान सप्तम भाव वाला शुक्र मैंने देखा था जब मैं अभी पिछले साल जब मैं हरिद्वार गया था, तो एक चार्ट मिला था मुझे, बहुत अच्छे से याद है। सप्तम भाव के अंदर शुक्र था, इंसान ने धोती कुर्ता पहना हुआ था। तो जब मैंने उससे बात की तो उसने मुझे बताया कि मैं अपने पितरों के लिए कुछ करने आया हूँ यहाँ पे। तो मैंने उनका चार्ट देखा तो मैंने देखा कि सप्तम भाव के अंदर शुक्र था। तो उस जातक से मैंने पूछा कि आप करते क्या हो? उन्होंने बताया कि मेरा अपना इवेंट्स का काम है। तो मैंने उनसे खान-पान के बारे में पूछा। तो उन्होंने बताया पहले मैं इवेंट्स में अल्कोहल ले लेता था, नॉन-वेज भी खा लिया करता था। तो मैंने पूछा कि तब उस समय कुछ बदलाव था और अब के समय में बदलाव है? तो उन्होंने मुझे बताया कि जब तक मैं वो सब काम कर रहा था, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अप एंड डाउन रहती थी। लेकिन जब मैंने अपने फैमिली के रिचुअल्स को समझना शुरू किया और जब मैंने अपने फैमिली रिचुअल्स को फॉलो करना शुरू किया, तो मुझे समझ में आया कि अभी तक मैं कितना गलत कर रहा था और अब मैं कितना सही रास्ते पे चल रहा हूँ। और अब वो जातक क्या करता है, वो अपने ऑफिस भी नहीं जाता है, जस्ट वो अपने फैमिली के जो रिचुअल्स है, खान-पान की शुद्धि उसने की है। अपना पूरा जो उसका रहना-सहना जो मैंने पहनावा देखा था, बिल्कुल एक भक्त की तरह था। तो उस जातक की लाइफ के अंदर एक जो ड्रास्टिकली चेंज आया ना, वो उसने अपने दूसरे भाव के सारे कारक तत्वों को चेंज कर दिया। तब यहाँ पर शुक्र उसका सप्तम भाव के अंदर बहुत ज्यादा बली हो गए, जो कि उसके इवेंट के बिजनेस को बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर ले गया था। तो
बहुत छोटी-छोटी बातें आपके जीवन को बदल सकती हैं अगर आप उसको समझ नहीं रहे हैं। समझना होगा। दूसरे भाव से सप्तम में अ, शुक्र है तो छठा होता है कोई भी खान-पीन की शुद्धि। अपने वाणी के ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए, अगर ये जातक अब्यूजिव लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है तो ये सप्तम में बैठे शुक्र को रोक रहा है उसके कार्य करने से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई बिज़नेस कर रहा है, अब वो अगर गाली-गलौज कर रहा है, तो क्या उसका शुक्र यहाँ पर बली हो पाएगा? हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने अपनी वाणी खराब की है, जो कि इस भाव को काम पर लगा रखा है, किसको रोकना है तो वो रुकवा रहा है। वाणी ठीक कर लो, बिज़नेस चलेगा। वाणी ठीक कर लो, रिलेशनशिप चलेगा। खान-पान ठीक कर लो, जो भी कार्य का चाहते हो शुक्र से करवाना सप्तम भाव के अंदर, वो सारे फलीभूत कर देता है। इतना समझ में आया? फिर आगे और बताता हूँ एक चीज़। इतना समझ में आया है? एक सेकेंड। चलो 8th हाउस है। किसी ने पूछा है 8th हाउस में वीनस है। ये आपका 8th हाउस है। हाथ नहीं चल रहा है इतना नीचे। 8th हाउस वीनस। जय श्री राम। अच्छा 8th हाउस वीनस है तो कौन से भाव से ये तीसरा छठा हुआ? एक्चुअली मैंने जवाब दे दिया तीसरा। 1 2 3 4 5 6 3rd हाउस। अब तीसरे भाव से छठा हुआ जो शुक्र अष्टम भाव के अंदर है, तीसरा भाव इसको रोक रहा है। अब तीसरा भाव क्या कहता है? तीसरा भाव आपके शॉर्ट ट्रैवल को दिखाता है। तीसरा भाव आपकी इच्छाएं और आपके हाथों द्वारा किए गए कर्म को दिखाता है। ये जातक अपने हाथों से कितना कर्म करता है और हाथों से, अब यहां पर देखिएगा हम किस तरह से लिंकेज करेंगे इसकी। तीसरा भाव इच्छाओं का है, तीसरा भाव शॉर्ट ट्रैवल का है, तीसरा भाव ना आपके उस किए गए एफर्ट्स का है जिसमें आपकी इच्छा जागृत होती है। ठीक है, क्योंकि तीसरा भाव हाथों का होता है। अब ये जातक अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर भी काम करे। ठीक है, अब ये जातक अपने हाथों द्वारा कितना शुभ काम कर पाता है वो मैटर करता है इस जातक की प्रवृत्ति के ऊपर। तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहन भी है, या तो इस जातक के ऊपर छोटे भाई बहनों की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होगी जिसकी वजह से यहां पर वीनस अष्टम भाव के अंदर काम नहीं कर पा रहा। ठीक है, दूसरी चीज, तीसरा भाव ना हमारे सेक्सुअल एक्टिविटीज को भी दिखाता है। या तो ये जातक सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर इतना ज्यादा इंडल्ज हो जाता है कि यहां पर शुक्र इसका पीड़ित होना शुरू हो जाता है अष्टम भाव के अंदर। तीसरा भाव आपके शॉर्ट ट्रैवल को दिखाता है कि ये जातक इतना ज्यादा शॉर्ट ट्रैवल करता है, इतना ज्यादा शॉर्ट ट्रैवल करता है कि ये अपने इस शुक्र को काम करने ही नहीं देता कि ये शुक्र काम कर भी सके इसके लिए। तीसरा भाव आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक सूत्र ये खुलता है यहां पे तीसरे भाव से, कि जब कोई जातक अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अपने स्वयं के हाथों को आगे लाता है, तो वो हाथ कितने जन के भाग्य की कटवी कर रहे हैं। इस लाइन को ध्यान से समझना। सप्तम से काउंट करोगे तो 9th हाउस भाग्य होता है, सामने वाले का भाग्य है ये। अब ये इंसान इस इंसान के भाग्य में कितनी एक चोट लगाता है, मतलब ये इंसान अपनी इच्छा पूरी करने के लिए सामने वाले इंसान का कितने मॉरल एथिक्स को गिरा देता है वो मैटर करता है। यहां बैठा वीनस, क्या ये इंसान अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सामने वाले इंसान के कोई गलत एडवाइस तो नहीं दे रहा उसको, या सामने वाले इंसान के साथ कुछ गलत कर तो नहीं रहा है? जितना ये गलत करता चला जाएगा, यहां तीसरे बैठा शुक्र इसको तीसरे भाव से काउंट करेंगे तो शुक्र अष्टम भाव के अंदर पीड़ा में चला जाएगा। एक बात और समझना, तीसरा भाव आपके नेबर्स भी होते हैं। इस जातक को संग का रंग बड़ा ध्यान से चढ़ाना चाहिए। सुना है ना ये लाइन, संग का रंग। तीसरा हाउस आपके ना नेटवर्किंग का तो होता है, लेकिन ये आपकी फ्रेंडशिप का है कि आप किन लोगों से फ्रेंडशिप करते हैं।
इस जातक को अपनी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रखनी चाहिए अगर अपने अष्टम भाव में बैठे शुक्र को बलवान करना है। अगर इसने अपना संग खराब किया थर्ड हाउस से, तो यहां पर अष्टम में बैठा शुक्र का रंग खराब हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अपनी संगत अच्छी कर लो, यहां पर शुक्र बलवान हो जाएगा। संगत बुरी है तो ये शुक्र को रोकता रहेगा, हमेशा आगे नहीं बढ़ने देगा कभी भी, अगर अष्टम में शुक्र है किसी के। समझ में आया जिसका अष्टम में था? अब चलो बताओ थर्ड हाउस में और क्या क्या आता है, देखें कोई कुछ और भी बताएंगे। अगर थर्ड हाउस में और क्या क्या आता है जो अगर मैंने नहीं बताया? थर्ड हाउस के अंदर और क्या क्या आता है ये बताओ। कम्युनिकेशन, राइटिंग, नेबर, फाइटिंग, अवॉइड, वेरी गुड, सिबलिंग्स, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, राइटिंग, ठीक है, शॉर्ट जर्नी, वेरी गुड, इंटरनेट। अब इंटरनेट पे तो हम ये भी कह सकते हैं, चलो कहने नहीं चाहिए बट फिर भी कहता हूँ, अष्टम का शुक्र है तो इंटरनेट पे पॉर्न नहीं देखनी चाहिए। जनरली जिसका अष्टम में शुक्र है वो बता देगा मैं गलत कह रहा हूँ या सही। मतलब अगर अब आपकी बात को लिया जाए और जनरली हम लोग पढ़ते हैं, थर्ड हाउस अगर मान लीजिए इंटरनेट का है, तो इंटरनेट पर आपकी एक्टिविटी कितनी है ये मैटर करता है कि आपका अष्टम का शुक्र कितना बलवान होगा। थर्ड हाउस अगर राइटिंग का कहते हैं, जैसे आप लोगों ने बताया राइटिंग का है, तो अमूनी राइटिंग का है, लेकिन ये जातक राइटिंग द्वारा किसी के लिए कुछ गलत तो नहीं मैनिफेस्ट कर देता है? हो सकता है ना, बहुत से लोग होते हैं मैनिफेस्ट कर देते हैं लिख के कि इसका ये हो जाए, वो हो जाए, फलाना हो जाए, ढिमकाना हो जाए। तो कौन रोक रहा है? कहाँ पे रोक रहा है? ये अपना ही अष्टम में बैठे शुक्र को खराब कर रहा है। और वैसे अगर ये फीमेल का चार्ट है, अष्टम में अगर किसी का शुक्र है, तो जनरली इनको बॉडी के लोअर पार्ट के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलती होगी, मंथली साइकिल डिसबैलेंस देखने को मिलता है अगर ये किसी फीमेल का चार्ट हुआ तो। और कुछ बताया? नेटवर्किंग तो चलो होती है। अब वीनस इन नाइन्थ, फिफ्थ बता चुके हैं गौतम जी, पंचम भाव के अंदर बता चुके हैं। कुछ और बात करते हैं अभी इसके अंदर। मान लीजिए किसी का 11th हाउस के अंदर वीनस है, अभी तक ये नहीं की रही थी ना हमने। वीनस किस भाव से छठा हुआ? सभी को याद होगा, ज्यादातर मैं बोलता भी हूँ, 6th हाउस से छठा है। 1 2 3 4 5 6। अब ना यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले होने जा रहा है शुक्र 11वें भाव का, ध्यान से सुनिएगा इसको। छठा भाव ना आपके मैरिटल अफेयर को दिखाता है, छठा ही भाव आपकी सेवा को भी दिखाता है, छठा भाव कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़ा इन सब चीजों को दिखाता है। जिसके भी 11th हाउस में शुक्र है ना, इस जातक को एक तो मैरिटल अफेयर नहीं बनाने चाहिए बिल्कुल भी। ये जहां पर अफेयर बनाता है वहां पर ये शुक्र हो गया खराब। एक से ज्यादा रिलेशनशिप स्थापित कर लेगा तो यहां पर 11वें भाव में बैठा शुक्र पीड़ित होगा जरूर। छठा भाव सेवा का है, सेवा में आपकी चैरिटेबल नेचर है ना। अब मैं एज ए लेमन के रूप में बात कर रहा हूं, मैं इसको स्पिरिचुअलिज्म के रूप में नहीं बोल रहा हूं। अब एक लेमन को अध्यात्म इतना ज्यादा जरूरी है, लग्जरी लाइफ उसके लिए लग्जरी लाइफ जरूरी है, तो वो सेवा को इतना समय नहीं देगा। लेकिन अगर इस जातक को अपने शुक्र को यहां पर बलवान करना है तो इस जातक को सेवा देना होगा समय, अगर स्पिरिचुअलिज्म की तरफ इसको ग्रोथ ज्यादा चाहिए। लेकिन छठा भाव रिश्तों में किसका है, जो मैंने पहले बताया था, मामा या मासी। जिसके 11वें भाव में शुक्र है, इसको कौन रोकेगा? इसके मामा या मामी। स्पिरिचुअलिज्म ग्रोथ की तरफ जाना है तो इस जातक को सेवा हो सकती है कि इसके मन में बार बार, अब शुक्र 11वें भाव में बैठा है ना, तो इसके जातक की इच्छा तो होगी मुझे लग्जरी लाइफ पानी है, लेकिन छठे भाव से जो रोक रहा है वो क्या रोक रहा है? वो इसकी चैरिटेबल नेचर इसको रोक रही है। ये सेवा में इतना ज्यादा लगा रहता है कि ये अपना भी उठाकर सबको दे देता होगा, और कहीं ना कहीं वो अपने विशेष को पूरा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 11वें भाव में शुक्र बैठ के दिमाग के बुद्धि को तो इस तरह बना देगा ना, लग्जरी लाइफ चाहिए मुझे, लेकिन रोक कौन रहा है उसे? छठा भाव। अब छठा भाव और क्या होता है? छठा भाव इस इंसान का बेड प्लेजर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
जैसे लगन से 12वां आपके लिए बेड प्लेज़र है ना, ऐसे ही 7वें से 12वां जो छठा हाउस है, ये इस इंसान का बेड प्लेज़र है। अगर ये इंसान इस इंसान के साथ बेड प्लेज़र पे चला जाता है, तो किसको खराब करेगा? अपने 11वें बैठे शुक्र को खराब कर लेगा। अगर ये इंसान इस इंसान के साथ लड़ाई झगड़ा कर ले, लिटिगेशन कोर्ट केस में चला जाए, तो किसको खराब करेगा? अपने शुक्र को पीड़ित कर लेगा। अगर ये इंसान इस इंसान के साथ सेवा कर ले, सेवा में एक रूटीन बना ले, तो इसका शुक्र यहां पर ठीक हो जाएगा, क्योंकि छठे भाव का जो एक कारक तत्व है ना, वो रूटीन भी होता है। अब अगर ये जातक रूटीन में कोई काम करे ना, तो इसका शुक्र यहाँ पर 11th हाउस में बलवान हो जाएगा, क्योंकि छठे भाव का मेन इंपॉर्टेंट जो कारक तत्व है ना, वो हमने हर प्रकार के षड्रिपु को सुना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब इंसान की रूटीन इतनी सहज रूप से बनी हो कि उसे काम विकार के लिए समय ना मिल पा रहा हो, इंसान की रूटीन में इतने काम हो कि उसे क्रोध आने का समय ही ना हो, कि अगर इंसान के पास काम ही इतने हो तो वो क्रोध करेगा किस पे। रूटीन में इतने लाइनअप रहने चाहिए काम की इंसान को लोभ ही ना पैदा हो सके। वैसे कहने की बात है, फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन इस जातक को अपनी रूटीन बनानी होगी। जब तक ये रूटीन नहीं अपनी ठीक करेगा ना, इसका 11th हाउस में बैठा शुक्र काम नहीं करेगा अच्छे से। और मेन इंपॉर्टेंट बात, 11वें भाव में शुक्र होता है तो रिलेशनशिप अथाह देता है। अपने इस रिलेशनशिप को रोक लो, आपके 11वें भाव में बैठा शुक्र बहुत ज्यादा बली हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिए, हो सकता है इस जातक की कोई ना कोई बीमारी ऐसी हो जो बचपन से इसको मिली हो, जो कि इसके शुक्र को बली होने से रोकती है। क्योंकि इंसान की अगर हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो बेचारा कैसे कर पाएगा काम, क्योंकि छठा भाव तो बीमारियों का भी है। तो जातक को हार्ड वर्क करना चाहिए, क्योंकि छठा भाव जो है ना, मेनली आपके हार्ड वर्क को दिखाया। जितना आप हार्ड वर्क करते रहोगे ना, उतनी आपकी हेल्थ ठीक रहेगी और उतना यहाँ पर बैठा शुक्र स्ट्रांग रहेगा। अन्यथा जातक का बड़ा मन करता है पार्टी शार्टी, बाहर आउटिंग, बड़ी नेटवर्किंग इसकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है ना, इसके चलते अपनी रूटीन नहीं बना पाता। लेकिन जिस दिन से अपनी लाइफ में रूटीन बना लेगा ना, उस दिन से इसका शुक्र 11वें भाव के अंदर स्ट्रांग हो जाएगा, याद रखिएगा। और खासकर कभी भी बेड प्लेजर के अंदर मत जाना। अगर मैरिज हो चुकी है, मैरिटल अफेयर के अंदर मत जाना, 11वें भाव का शुक्र पक्का पिटाई होगी उसकी, ध्यान रखिएगा बहुत दिन। समझ में आया? वीनस इन 6th हाउस लिब्रा के अंदर है, अगर अगर लिब्रा के अंदर है, मेक श्योर क्योंकि अगर लिब्रा यहां पर है तो यहां पर उसकी वृषभ राशि भी आ रही होगी, तो जनरली हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम होती है। और हो सकता है कि आप कोशिश करते हैं हर चीज को मैनिफेस्ट करने की, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन हो नहीं पाती, क्योंकि आप ना पूरी दुनिया को बता देते हैं वो चीज। इस जातक को अगर मैनिफेस्ट करना है ना, तो किसी को बताना नहीं है, क्योंकि जो 6 8 12 है ना कहीं ये गुप्त भाव कहे गए हैं। इनको त्रिक भाव नाम दिया गया है, इनको ऐसे ही त्रिक भाव नाम नहीं दिया है। 6 8 12 का मतलब है, इंसान अगर काम विकार करता है, क्या खोल के करता है? छुप के करता है। लोभ करता है, छुप के करता है। ठीक है ना? जो चीज दिखा कर करता है, उसका बिल्कुल खत्म हो जाता है, जो निष्कर्ष फल निकल के आता है। इसलिए इस जातक को कोशिश करनी चाहिए, अगर ये मैनिफेस्टेशन किसी भी प्रकार की करता है, उसको गुप्त तरीके से करे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। समझ में आया? अब वीनस, कोई भी एक जन बता दे किसी का, अगर अगर अभी रह गया हो तो वो भी कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी एक जन। वीनस 7th हो चुका है। चलो मैं बताता हूँ, अभी तक हमने कौन सा भाव नहीं लिया था? शुक्र 12वां नहीं लिया अभी तक, है ना? शुक्र 12वें भाव के अंदर है, तो किस भाव से छठे हुए? 7th भाव से छठे हुए। ठीक है। वैसे अब शुक्र के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताता हूँ एक। शुक्र 12वें भाव के अंदर वैसे ही उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि इस भाव में कालपुरुष की कुंडली में मीन राशि के अंदर आके शुक्र उच्च के हो जाते हैं, बली के हो जाते हैं। अब इस जातक की प्रॉब्लम पता क्या होती है? जिसके शुक्र 12वें भाव में हो, इस जातक का मन तो करता है कि मैं एक बहुत बड़ी लेगेसी बनाऊं, मैं बहुत बड़े एक, होता है ना, मैं एम्पायर खड़ा करूं।
लेकिन इस जातक का मन ये भी करता है कि मैं एक अध्यात्म को भी चुन सकूं। अब यहां पर ना इस जातक को रोक कौन रहा है? इस जातक को सामने वाले लोग रोक रहे हैं और कोई नहीं रोक रहा है इसको। इस जातक को या तो इसका पार्टनर रोक रहा है इसको अपनी इच्छाओं को पूरा करने में, या फिर इस जातक को सामने वाले लोग जितने भी आएंगे ना इसको वही मिलेंगे कि जो इसको हमेशा ये बात कहने वाले मिलेंगे कि भाई तुमसे नहीं होगा ये बात, ये तुमसे नहीं होगा काम। जिसके भी 12वें भाव के अंदर शुक्र हो ना, एक बात को ध्यान रखिएगा, सप्तम भाव इंटरेक्शन का है, सप्तम भाव लेन देन का है। इस जातक ने अगर किसी से कुछ लिया है तो जब तक ये उसको वापस नहीं कर देगा तब तक यहां पर शुक्र बलवान नहीं होगा। याद रखिएगा इस बात को। क्यों? क्योंकि इस जातक के लिए जिसके सप्तम भाव के अंदर, सप्तम भाव से हम काउंट करेंगे, इस वाले इंसान के लिए तो शुक्र छठे भाव के अंदर चला गया। मतलब उसके लिए तो उसको अपनी लग्जरी लेन देन की चीजों को पूरा करने के लिए किसी से पैसा उधार लेना पड़ रहा है। सामने वाले इंसान से तो छठे भाव में चला गया शुक्र। अब ये जातक या तो अगर इससे कुछ लेन देन करता है, पैसा लेता है, किसी भी चीज के सामान लेता है, तो इसको वापस करना होगा, क्योंकि इस इंसान ने इसका बड़े गलत समय पर मदद की थी। अगर ये इंसान इसका पैसा वापस नहीं कर रहा, जिसके 12वें भाव में शुक्र है। किसी से भी आपने पैसा लिया है ना, किसी ने आपकी जरूरत पे कुछ मदद करी है सामने वाले इंसान ने, तो उसको उसका लौटाना आपको होगा। तब तक ये शुक्र एक्टिवेट हो नहीं पाएगा, कितनी कोशिश कर लो। सप्तम भाव बिजनेस का है, सप्तम भाव बिजनेस का है। अगर ये जातक जॉब के अंदर है तो स्ट्रगल कर रहा है। जिस दिन बिजनेस के अंदर आएगा उस दिन ये रोकेगा तो जरूर इसको सप्तम भाव, लेकिन सप्तम भाव ही बिजनेस के थ्रू इसको शुक्र स्ट्रॉन्ग भी होगा अगर ये बिजनेस की पार्टनरशिप अपने पार्टनर के साथ कर लेता है। मतलब आपके स्पाउस हैं, आप अपने स्पाउस के साथ अगर बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर आते हैं तो शुक्र यहाँ पर 12वें भाव में बैठा बलवान हो जाएगा, क्योंकि शुक्र एक जातक, एक मेल चार्ट के लिए तो उसकी वाइफ भी होती है ना। सप्तम भाव भी नेटवर्किंग का भी है, सप्तम भाव लेन देन का है, सप्तम भाव मैरिज का है, और दूसरी चीज सप्तम भाव आपके, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पिता की इच्छाओं का भी है, पिता के बड़े भाई बहन भी है। 9th से 11th होते हैं ना, तो पिता के बड़े भाई बहन, पिता की इच्छाएं। इस जातक के पिता की इच्छाएं इतनी होंगी कि इस जातक को अपने लिए काम ही नहीं करने दिया जा रहा कि ये अपने शुक्र को किसी तरह से एक्टिवेट कर सके, लग्जरी लाइफ को पा सके किसी भी तरह से। सप्तम भाव आपके ना सेक्सुअल एक्टिविटीज को भी दिखाता है, याद रखिएगा। इसलिए ट्राई टू कंट्रोल योर सेक्सुअल एक्टिविटीज। जिसके 12वें भाव में शुक्र है वो हो ही नहीं सकता कि जातक ना इंडल्ज हो सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर। अगर तो उच्च का होगा तो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए अपने सेक्सुअल एक्टिविटीज को कंट्रोल कीजिए और अपने शरीर के अंदर बनने वाले वीर्य को बहुत ज्यादा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि 12वें भाव में जब शुक्र होता है तो जातक के शरीर के अंदर वीर्य की उत्पत्ति बहुत ज्यादा होती है। और 12वें भाव में शुक्र हो तो संतान सुख भी बहुत अच्छा मिलता है। बस शुक्र यहाँ पर भी कन्या राशि का ना हो, मतलब तुला राशि के अंदर यहाँ पर शुक्र कन्या राशि के अंदर ना हो, क्योंकि जब शरीर के अंदर वीर्य की उत्पत्ति ज्यादा होती है ना, तो हम लोग क्या बात है कि इंसान एक से ज्यादा रिलेशनशिप के पीछे भागता है, एक इधर एक इधर एक इधर। तो वो सप्तम भाव के नेगेटिव कारक तत्व को इतना ज्यादा इंडल्ज कर लेता है अपने अंदर कि वो 12वें भाव के बैठे शुक्र को नाश कर देता है, वीर्य का ही नाश कर देता है इंसान अपने। इसलिए इस जातक को अपने वीर्य को कंट्रोल करना चाहिए, अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करना चाहिए जो कि सप्तम भाव से हो रही है। ठीक है, ये समझ में आया? वृषभ लगन वालों की मैरिज क्यों खराब हो जाती है? वृषभ लगन वालों की, क्योंकि जो उनके पार्टनर होते हैं ना वो थोड़े से अग्रेसिव नेचर के हो जाते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं, चलो एक क्वेश्चन आया फिर भी चलो बता देता हूं। वृषभ लगन के जातकों की मैरिज में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट भी आ रहा है तो वो क्यों आता है? क्योंकि ये तो होता है बहुत ज्यादा पैसे के पीछे भागने वाला, और जो ये इसका पार्टनर होता है ना, जो वृश्चिक राशि आती है यहाँ पर, ये थोड़े से ना इंट्रोवर्ट हो जाती है, ये बहुत ज्यादा विचार करने वाली होती है, ये बहुत ज्यादा ओवर पोजेसिवनेस नेचर को दिखाता है। ये जो होगा इसके अंदर ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, इन चीजों की उत्पत्ति होती है और ये इसको रोकता है।
सप्तम भाव में वृश्चिक राशि आती है, लगन के अंदर वृषभ है, एक शुक्र है, एक मंगल है, दोनों जन। तो मंगल ना शुक्र को कहीं न कहीं अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है और इस चक्कर में इन दोनों के डिस्प्यूट हो जाते हैं। इसलिए वृषभ लगन में जितना, सिर्फ मैं ज़ोडिएक साइन के ऊपर बता रहा हूँ, अगर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो वो सिर्फ इसलिए मिलती है क्योंकि सामने जो इनका पार्टनर होता है ना, वो थोड़ा-सा ज़्यादा बाउंड करने वाला होता है कहीं न कहीं। तो अभी तक हमने कौन-कौन से कवर किए, कौन-कौन से रह गए हैं अगर किसी ने लिखे हों? लगन का नहीं हमने काउंट किया अभी, है ना? अब अगर लगन में शुक्र है तो कौन से भाव से छठा हुआ? अष्टम भाव से छठा हुआ ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इस जातक को लग्ज़री लाइफ़ पाने से या फिर जीवन के कितने भी प्रकार के भोग विलास की चीज़ें पाने से कौन-सा भाव रोक रहा है? वो है अष्टम भाव। अब अष्टम भाव किन चीज़ों का होता है? अष्टम भाव इनहेरिटेंस का होता है, ठीक है? अष्टम भाव आपके गुप्त विद्याओं का है, जिसके चलते जातक अपने लगन में बैठे शुक्र को बलवान नहीं कर पाता है। मतलब अब ये समझिए, या तो ना अष्टम भाव एक ऐसी आपको अनडायग्नोस्ड बीमारी दे देगा कि यहाँ पर बैठा शुक्र अपने आप को एक्टिवेट ही नहीं कर पा रहा है कि इंसान के अंदर इच्छाएँ तो बहुत है, लेकिन शरीर इतना ठीक ना होने की वजह से वो अपने इस शुक्र को काम में नहीं ले पा रहा है। और अष्टम भाव इनहेरिटेंस का है। ये जातक ना जब तक इनहेरिटेंस के पीछे भागता रहेगा कि मुझे कुछ मिले, तब तक यहाँ पर ये अपनी लग्ज़री लाइफ़ को नहीं बना पाएगा। इस जातक को अष्टम भाव के हर प्रकार के कारक तत्व से दूर रहना चाहिए। दूर रहना मतलब उसको अलाइन करना चाहिए लाइफ़ के अंदर। अष्टम भाव आपके गुप्त विद्याओं का भी है। अष्टम भाव एस्ट्रोलॉजी का भी है, अष्टम भाव रिसर्च का है, अष्टम भाव एमएनसी कंपनीज़ का है, अष्टम भाव समुद्री यात्रा का है। अष्टम भाव आपके स्पाउस के वेल्थ का है, आपके स्पाउस की फैमिली का है। अब अगर मैं ये बोलूँ कि ये जातक अगर घर जमाई बन जाए तो कभी भी अपनी लाइफ के अंदर नहीं आगे बढ़ पाएगा। तो इस जातक को क्या करना चाहिए? इस जातक को अष्टम भाव के सारे कारक तत्व से दूर रहना चाहिए। अष्टम भाव तो प्रोस्टिट्यूशन के पास जाकर अपनी फिजिकल डिज़ायर पूरी करने का भी है। तो इस जातक को किसी भी तरह से प्रोस्टिट्यूशन से दूर रहना चाहिए अगर लगन में शुक्र है। चाहते हो लाइफ में मुझे कुछ मिले, मेरा कुछ नाम हो, मेरा भी फेम हो, नाम-धाम, लग्ज़री लाइफ हो, तो कोशिश करो कि अष्टम भाव में जितने भी कारक तत्व हैं, उसको पॉजिटिवली अलाइन करो। अब याद रखो अष्टम भाव चिंतन का भी है, अष्टम भाव साधना का भी है। अगर ये जातक साधना को समय दे, तो यहाँ पर अष्टम भाव में बैठा कुछ भी कारक तत्व इस शुक्र को रोकेगा नहीं। मतलब यहाँ तो बैठा, लगन में बैठा तो शुक्र एक संजीवनी बूटी के रूप में काम करेगा, जो मैंने पहले बताया था। ये जातक चाहे तो किसी को भी मंत्र साधना से, या ये जातक चाहे तो अपनी साधना द्वारा किसी को भी एक बहुत अच्छी राह दिखा सकता है या उसके कर्मों को अलाइन कर सकता है। अष्टम भाव ना बड़ा पावरफुल होता है। अगर लगन में बैठा शुक्र है और अष्टम भाव में मान लीजिए किसी तरह से अगर जुपिटर आ जाए मान लीजिए, तो ये जो जातक होगा ना, ये कोई छोटे-मोटे आत्मा नहीं है, कोई योगी आत्मा पैदा होती है। क्यों? क्योंकि इस जातक को सबसे ज़्यादा प्यारा ही अध्यात्म होगा। अगर गुरु होते हुए भी ये जातक अपनी लाइफ के अंदर प्रोस्टिट्यूशन जैसी चीज़ों को, मतलब सामने वाले इंसान के पैसे को अपने लिए खर्च करना चाह रहा है, ये शॉर्टकट ढूँढ रहा है लाइफ के अंदर, तो ये यहाँ पर शुक्र को खराब कर रहा है। शुक्र क्या है? मतलब आप जब लगन में शुक्र है तो बहुत सुंदर हो, कह सकते हैं लाइफ, लग्ज़री लाइफ लेकर आए हो इनहेरिटेंस के रूप में। लेकिन इस जातक की इच्छा होती है कि मैं अपने आप से कुछ बना सकूँ। तो इसको ना इस सारी चीज़ों को त्यागना होगा पहले। जब तक ये त्यागेगा नहीं ना, तब तक यहाँ पर बैठा शुक्र इसको काम नहीं करने देगा। अब ये कह सकते हैं कि पिता के खर्च इसको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, क्योंकि नवम भाव तो पिता का भी है और अष्टम भाव पिता के खर्च का है। या फिर हम कह सकते हैं पिता कुछ कम उम्र में इस इंसान से अलग हो गए हों कि इसको बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ी हो, जो कि अष्टम भाव के रूप में इसको पीड़ा देने के कारण बनी है। अष्टम भाव हमारे फॉरेन लैंड को भी दिखाता है, याद रखिएगा। अष्टम भाव लॉटरी, बैटिंग, जुआ, स्टॉक मार्केट, इन सब चीज़ों का आता है। अगर ये जातक इन चीज़ों में ज़्यादा इंडल्ज हो गया है, तो लगन में बैठा शुक्र पीड़ित है आपका। अष्टम भाव के लिए
मैं एक बात बोलता हूँ, जब लगन में शुक्र है आपके, अष्टम से छठा पड़ रहा है, आपको ना साधना करनी बहुत ज़्यादा आनी चाहिए। मंत्र साधना आपको जितनी ज़्यादा करोगे उतना यहाँ पर शुक्र स्ट्रॉन्ग होगा आपका। शुक्र आपके लिए बहुत कुछ बना पाएगा। लेकिन सबसे पहले 8वें भाव के हर प्रकार के नेगेटिव कारक तत्व को आपको छोड़ना होगा। जनरली शुक्र जिसका लगन में हो तो वो लोग कमेटी में पैसा डाल के बहुत बार हार जाया करते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा डाल के बहुत बार डूब जाया करते हैं। बिज़नेस पार्टनरशिप के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाया करता है, क्योंकि अष्टम भाव तो सामने वाले इंसान का बैंक बैलेंस है। ये इंसान अपने बैंक बैलेंस को भरने के लिए इसका यूज़ कर लेता है। जनरली आप ये चीज़ पाएँगे जिसके लगन में शुक्र हो। और कोई रह गया अभी? और कुछ? और कोई बता दीजिए अगर किसी का शुक्र रह गया, क्योंकि मुझे पता है फिर आप लोग बोलोगे हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। क्योंकि आज के युग में कोई भी ज्ञान को नहीं जानना चाहता है। सब ये जानना चाहते हैं कि हमें किस तरह से कुछ मिले। लेकिन ज्ञान इतना होना चाहिए, हमेशा याद रखो, कि आपको भटकना ना पड़े। ये अभी जो मैंने वीडियो बनाई, शायद इसके बाद पता नहीं कितने लोग वीडियो बनाना शुरू कर देंगे कि शुक्र छठे भाव में ऐसे-ऐसे। अभी तक किसी ने नहीं आज तक समझा होगा इस चीज़ को। सब कुछ आपके सामने है, डिपेंड करता है आपने कितनी रिसर्च की है। 8th हाउस वीनस बता चुका हूँ, 6th भी हो चुका है। 10th नहीं बताया क्या अभी तक? 10th हाउस वीनस नहीं बताया शायद। हाँ, चलो ठीक है। 10th हाउस वीनस है, ठीक है? कौन से भाव से छठा हुआ? पंचम भाव से छठा हुआ। 5th हाउस। अब इस जातक को कौन सी चीजें हैं जो रोक रही हैं? सर्वप्रथम हो सकता है इस जातक की संतान इसको रोकती हो, इस संतान की बहुत ज्यादा इसके ऊपर लाइबिलिटीज हो। एजुकेशन, इस जातक की एजुकेशन अच्छे से ना पूरी हो पाई हो, जिसकी वजह से अब आज ये अपना प्रोफेशन कहीं ना कहीं सेटल नहीं कर पा रहा है। पंचम भाव लव अफेयर्स को भी दिखाता है, लव रिलेशनशिप। ये इतने ज्यादा रिलेशनशिप के अंदर चला गया होगा कि ये अपने प्रोफेशन को समय ही नहीं दे पा रहा था, अपने कर्म क्षेत्र को समय नहीं दे पा रहा था। पंचम भाव स्टॉक मार्केट को भी दिखाता है। पंचम भाव याद रखिएगा मंत्र साधना को भी दिखाता है आपकी। हाँ, ये एक पॉजिटिव कारक तत्व होता है कि अगर ये जातक 5वें भाव के नेगेटिव कारक तत्व, जो कि एक से ज्यादा लव अफेयर्स को दिखाता है, और दूसरी चीज कि ये मतलब ना, इसको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी होगी। जो भी इसने एजुकेशन छोड़ी है ना पीछे, जो आज इसको आगे नहीं बढ़ने दे रही, इसको वो जो एजुकेशन में ब्लॉकेजेस मिली है ना, वो उस चीज को पूरा करना होगा। अब शुक्र तो सुख है, शायद इस इंसान को संतान का सुख नहीं मिल पाया, या संतान से ये दूर हो गया होगा, इसकी संतान इससे बहुत दूर चली गई होगी। 10th भाव का शुक्र है, तो पंचम भाव के कारक तत्व में कमी आपको मिलेगी मिलेगी, या तो संतान ही नहीं हो पाती जल्दी से। अगर संतान हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, तो कोई ना कोई डिसेबिलिटी आपको संतान के अंदर देखने को मिल जाती है, क्योंकि इस बच्चे के लिए, जिसकी भी ये कुंडली है, इस बच्चे के लिए तो छठे भाव में चला गया शुक्र, है ना? बस अगर ये तुला या वृषभ राशि का शुक्र हो तो ठीक है पंचम भाव के लिए। लेकिन अगर किसी और राशि का है तो यहाँ पर पंचम भाव को पीड़ा देखने को मिलेगी आपको। ऐसा होगा नहीं कि आपको पंचम भाव के किसी भी कारक तत्व से, इस जातक के लिए हम कह सकते हैं, अगर मान लीजिए इस जातक की किसी के लिए सच्चा प्यार ही बहुत कुछ होता है, तो ये जातक के लिए लग्जरी लाइफ क्या थी? सच्चा प्यार। इस जातक को कभी इसका लव अफेयर कह सकते हैं, अपना सच्चा प्यार मिलता नहीं, प्रेम संबंध जिसे हम कहते हैं। या इस जातक की सबसे बड़ी इच्छा क्या रहेगी? मेरे को अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी थी, मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाया। इस जातक की इच्छा क्या रहेगी कि मैं स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन मैं बन नहीं पाया किसी वजह से। मतलब जो इसके मन में थॉट आएगा ना, वो पंचम भाव के अलावा कोई थॉट नहीं आएगा। पंचम भाव एजुकेशन है, जितने भी प्रकार के होते हैं। पंचम भाव माता की वेल्थ है। ये जातक को अपने माता की पैसे का यूज नहीं करना चाहिए। ये जितना अपनी माता के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, उतना ये दशम में बैठा शुक्र अपना खराब कर रहा है। इसलिए इस जातक को कोशिश करनी चाहिए, पंचम भाव मंत्र साधना का है।
अपने जीवन में अपने कर्मों के अंदर मंत्र साधना को इंडल्ज कीजिए जिससे कि आपका शुक्र बली हो सके। बहुत ही गहरा सूत्र है ये। पंचम भाव आपके और किन चीजों का होता है, चलिए बताइए। मैं इतने पानी पी लूं। पंचम भाव और किन चीजों का होता है बताइए। जय श्री राम। और किन चीजों का होता है पंचम भाव? क्रिएटिविटी, वेरी गुड। सम क्वेश्चंस माइंड, एजुकेशन, चिल्ड्रन तो हो चुका है। एस्ट्रोलॉजी, काउंसलिंग। चलो, किसी ने अच्छा बोला क्रिएटिविटी, ठीक है। अब दशम में शुक्र है, इस इंसान के अंदर इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी होती है कि ये हर कला को सीख भी जाया करता है और हर 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 कला को सीखते हुए उसको ना एक उसी में प्रोफेशन एक बनाना चाहता है, मान लीजिए। तो अब इस जातक को समझ में ही नहीं आता कि मेरे लिए कौन सी कला ठीक है, मेरे लिए कौन सी एक ऐसी कला बनी है जिसके जरिए मैं अपने प्रोफेशन को सेट कर सकूं। अब इस जातक ने पेंटिंग भी सीखी है, इस जातक ने गिटार भी बजाया, पियानो भी बजाया, इस जातक ने एक्टिंग भी सीखी होगी, थिएटर में भी काम किया होगा, जनरली आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस कला के अंदर जाऊं। मतलब जो मेन हमारा सूत्र काम कर रहा है वो है कि पंचम भाव इतना ज्यादा बली रहता है कि इसको काम नहीं करने दे रहा। इसलिए ना इस जातक की सिंपल सी एक रेमेडी है, ओनली एंड ओनली मंत्र साधना। शुक्र दशम में है ना, एक बात बताता हूं क्या करना चाहिए आपको कि ना, जब शुक्र, एक बहुत सूत्र जोड़ने जा रहा हूं इसके साथ। शुक्र अगर किसी भाव से छठा है तो शुक्र किसी भाव से 12वां भी तो होगा, मतलब उस भाव के लिए वो उच्च का हो जाएगा। अब शुक्र किसके लिए 12वां है? 11वें से काउंट करोगे तो दशम में शुक्र 12वां है ना। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा ना मुझे क्या करना चाहिए, अगर बड़े भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन तुल्य किसी को समझते हो तो उसकी एडवाइस ले लो, वो आपके काम आ जाएगी, याद रखिएगा। अगर बड़े भाई बहन या बड़े भाई तुल्य किसी भी इंसान से अगर आप एडवाइस ले लेते हैं तो उसके एडवाइस इस भाव के नेगेटिव कर्म की काट कर देगी। समझ में आया? क्योंकि इस इंसान के लिए तो शुक्र 12वें भाव के अंदर है, ये जो एडवाइस देगा वो अच्छी एडवाइस देगा। अब ये नेटवर्किंग के अंदर, सोशल नेटवर्किंग के अंदर किसी से भी एडवाइस मांग लेगा ना तो जनरली इस जातक को एडवाइस अच्छी मिलेगी, लेकिन ये अपने मन की ज्यादा सुनने वाला होता होगा, इसका सबकॉन्शियस माइंड अपना ज्यादा कहने वाला होता होगा कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, वो भी इतना कुछ सोचने वाला होता है। क्योंकि पंचम भाव भी कहीं ना कहीं आपके थिंकिंग के बैंक बैलेंस को दिखाता है। थिंकिंग का बैंक बैलेंस मतलब ये अगर आपके मन के विचार हैं, ठीक है, तो ये हमारे बुद्धि गई गई है, ठीक है, ये इन विचारों का बैंक बैलेंस अपने बुद्धि में स्टोर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्ट्रॉन्गली स्टोर रखता है। तो दशम में बैठा शुक्र इस इंसान के अंदर इतनी ज्यादा पावर होती है कि ये बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अपने बुद्धि द्वारा कोई डिसीजन ले नहीं पाता है। इसको उस डिसीजन लेने में ना किसी की मदद चाहिए, तो किसकी मदद लो? 11th हाउस की मदद ले लो। 11th हाउस की मदद ले लोगे, 10th हाउस में वीनस ठीक हो जाएगा। चलिए, अभी मुझे लगता है कि बहुत कुछ हमने कवर कर लिया आज। आगे फिर किसी और सेशन पर बात करेंगे। हो सकता है मैंने मोस्टली हाउसेस ले लिए हैं, मेरे ख्याल से 12th भी ले चुका था। चलिए, अगले फिर सेशन में बात करेंगे। जिनको समझ में आया जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि जो नए लोग अगर देख रहे हैं तो उनको पता चलना चाहिए कि सूत्र किस तरह से काम करता है, या शुक्र को हम किस तरह से और भी देख सकते हैं। इसको मैंने मात्र आपको सिर्फ 1% बताया है इस सूत्र में। इसकी रेमेडी और अलग तरीके से भी हो सकती है, इसको और ओपनली अलग तरीके से समझा जा सकता है। किसी और सेशन पर बात करेंगे फिर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम।